देखिए, कांग्रेस सरकार की कार्यशैली हमेशा से ये रही है कि अगर कभी इस तरह की महंगाई बढ़ी भी है, चाहे टमाटर की चाहे प्याज की, तो सरकार द्वारा वाजिब दामों में वो जनता को उपलब्ध कराने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और राजस्थान में जो महंगाई राहत शिविर जो लगाए जा रहे हैं गहलोत जी द्वारा, वो निश्चित तौर पर बीजेपी की भ्रष्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को सीख लेनी चाहिए गहलोत जी से। और मध्य प्रदेश की बातें मध्य प्रदेश तक सीमित रखकर उन पर इन चर्चा करनी चाहिए। और उन चर्चाओं से इसलिए डर रहे हैं विधानसभा के अंदर, क्योंकि चोर के पांव कच्चे होते हैं। शिवराज जी केवल नौटंकी करते हैं। और मैं देश की जनता से एक बात और कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि आपने सुना ही होगा, एक कहावत हमारे देश में चलती है कि चोरी का माल मोरी में। तो मोदी जी और अमित शाह जी ने हमारे विधायक चोरी करके शिवराज सिंह जी को बेशक मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन ये चोरी की सरकार मोरी में ही जाएगी। जनता तैयार बैठी है इनका जवाब देने के लिए। और मुझे खुशी है कि मोदी जी और अमित शाह जी मध्य प्रदेश में भाजपा की हार स्वीकार कर चुके हैं। और वो इतने दहशत में हैं कि अब उन्हें दिन रात मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश जीता जाए। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्होंने शिवराज सिंह को बनाया, आज उस शिवराज सिंह के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। आज वहां भी मोदी जी अपने इश्तेहार भेज रहे हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी मोदी के नाम पर लड़ा जाए। तो टॉयलेट से संसद तक केवल मोदी इनका चेहरा है। और जनता की समस्याएं सुनने के लिए जी। भाजपा का हर नेता बहरा है। ये ठीक है। लोग बहरे हो चुके हैं। ठीक जनता है, के दुख दर्द को राजस्थान में सुनना नहीं महंगाई चाहते, राहत कैंप लगा रही समझना गहलोत नहीं चाहते। सरकार, उसका उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन सर सीधी कांड में तो कार्रवाई सरकार ने की ना, फिर क्यों तूल दे रही है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को? कमाल की बात कर रहे हैं भविष्य भाई। अभी आप खुद आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर आदिवासियों के साथ और बहुत सी घटनाएं भेदभाव और उनके ऊपर अत्याचारों को लेकर बढ़ी हैं। तो क्या इन सब मुद्दों पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है? और मैं ये कह रहा हूं, अगर भाजपा सरकार ईमानदार है और निश्चित तौर पर वो अपने आप में ये कहती है कि भाई हम न्याय दे रहे हैं, तो चर्चा से भाग क्यों रही है? सीधी बात करें विधानसभा में, हम इनके काले कारनामों को आज देश की जनता के सामने उजागर करेंगे। हम बताएंगे कि किस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। और भाजपा सरकार केवल उन पर लीलावती कर रही है, ड्रामा कर रही है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में। ये केवल सोचते हैं कि जिस तरह से कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसे पुचकार लिया जाता है, इस तरह से आदिवासियों को पहले पीटो, उनका अपमान करो, और बाद में ये कहकर कि जी हम तो क्या इतना पैसा दे रहे हैं उतना पैसा दे रहे हैं, सरकार और उन्हें पुचकार सरकार लो जिस तरह वोट से देने के लिए। कांग्रेस या विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि जैसा भी शुक्ला साहब ने भी कहा, शिवम शुक्ला साहब ने, कि भाई एक इस तरह की चीजें, हर समाज में विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उस पर कार्रवाई सरकार ने की। अब क्या एक घटना के आधार पर दलित आदिवासियों के सेंटिमेंट्स को पॉलिटिसाइज करना चाहती है क्या कांग्रेस पार्टी, और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है क्या? कमाल की बात कर रहे हैं ना। हमारे पास मुद्दों की कोई कमी है ना किसी और चीज की, लेकिन विपक्ष में होने के नाते दायित्व क्या है हमारा? जी। अगर समाज के किसी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो क्या उनकी आवाज को उठाना राजनीति है? फिर तो मोदी जी और अमित शाह जी को जो है राजनीति छोड़कर सचमुच हिमालय की तरफ चले जाना चाहिए। क्यों ये हिंदू हितों की बात करते हैं? क्यों ये भारतीय वासियों के हितों की बात करते हैं? कोई जरूरत ही नहीं है, भाग जाए कुर्सी को छोड़कर। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं, जब सत्ता कुशासन में तब्दील हो जाती है और लोगों के अधिकारों को कुचलने लगती है, जिस तरह से केंद्र सरकार कर रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है, तो विपक्ष का एक धर्म है कि उस अन्याय और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होना, लड़ाई लड़ना। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, जैसे महेंद्र जोशी जी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम नेता विभिन्न मुद्दों पर इस सरकार को बेनकाब करने के साथ साथ इन्हें मजबूर कर रहे हैं कि भैया जनता को राहत दो, जनता को राहत दो, आदिवासियों पर जुल्म बंद करो, आदिवासियों के हितों की रक्षा करो, आदिवासियों की मदद करो। समाज के जितने वर्ग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो क्षत्रिय हैं, चाहे वो वैश्य हैं, चाहे शूद्र हैं, हर किसी वर्ग के हित की रक्षा का दायित्व
सरकार का है और सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस उसको लेकर निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस भाजपा में इतना ही दम नहीं है कि वो 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ऊपर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़े, ठीक है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जी। कि इनका मुंह काला करने के लिए जनता तैयार बैठी है। मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। जिस तरह कर्नाटक में भाजपा ने अपना मुंह काला कराया है जनता के ठीक बीच है, में, मैं लौटूंगा ऐसे ही सर। मध्य प्रदेश के अंदर मैं रही है कि जिद नहीं, की इससे बात क्या राजनीतिक उल्लू सीधा हो जाएगा हमारा। त्यागी जी, आप इनसे पूछिए, इस बात से हमारा कौन सा राजनीतिक उल्लू सीधा हो रहा है? जी जवाब दे रहे हम चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार बता दे कि भाई उन्होंने क्या किया है आदिवासियों के हितों के लिए। विधानसभा में बता दे क्या दिक्कत है इन्हें। विधायक लगातार, चाहे यह देखिए, आप झूठ मत बोलिए, चैनल पर बैठकर झूठ मत परोसिए। एक यह बड़ी सीधी सी बात है कि अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो कर लीजिए। लोगों का इस प्रकार का सदैव भाई, चरित्र रहा है। शिवराज सिंह को जवाब देने में क्या दिक्कत है आदिवासियों के मुद्दे पर? मुख्यमंत्री क्योंकि ने तो देखिए लगातार सरकार, क्योंकि कागजों में तो बहुत कुछ बता रखा है किया है। कि हम मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों मीडिया के के लिए माध्यम कर से दोषियों के ऊपर कार्रवाई कागज करने पर की कुछ है बात नहीं। इनको लगता है कि ये लोग बेनकाब बनेंगे पूरे देश के सामने मध्य प्रदेश की विधानसभा में, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते। कमलनाथ जी से लोग डरे हुए हैं। इनको लगता है कि कमलनाथ जी की जिस तरह से पहले सरकार गिरी धोखे से, अब जनता के बीच में जवाब देना होगा तो क्या जवाब देंगे? मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या जवाब देंगे जब इनके पास कोई जवाब ही नहीं है? इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं बीजेपी के लोग। एक और तो आप ये लोग बात करें आदिवासी बीजेपी के लोग चर्चा से भाग रहे हैं, डरे हुए हैं कमलनाथ जी से। उनके जितने भी राष्ट्र नायक आदिवासी वर्ग से और आने वाले इसलिए अमित शाह जी और एक मोदी एक जी करके सर, एक एक करके मध्य प्लीज। प्रदेश में एक एक दलित और आदिवासी उत्पीड़न पर हाय तौबा कर रहे हैं। भविष्य भाई, अगर शिवराज चौहान को राजस्थान के दलितों की इतनी ही चिंता है तो वहां राजस्थान के दलितों में जाकर देखें और उनसे पूछें कि राजस्थान की सरकार ने उन्हें न्याय दिया है या नहीं दिया। अगर उन्हें ये पता लगे कि न्याय दिया है तो आप देखेंगे शिवराज चौहान जी अपना मुंह काला करवाकर उन लोगों के बीच में से नहीं, आप मुझे बता दीजिए सर, जाएंगे। हम तो रिपोर्ट करते हैं राजस्थान की घटनाओं को लगातार। जब दलित लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा था कि उस नेक्सस के कितने लोग गिरफ्तार हो गए या कितनों पर कार्रवाई हो गई, या वो पूरा जो नेक्सस बना हुआ था क्या वो खत्म हो गया है? आप बताइए मुझे। मेरी बात सुनिए जी। निश्चित तौर पर सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस पूरे गिरोह को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो दोषी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे निश्चित तौर पर जी। ये सारा गिरोह खत्म किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश सरकार ये कहकर बचना चाहती है कि भी इस तरह की घटनाएं तो राजस्थान में भी होती हैं, दूसरे राज्यों में भी होती हैं। इस बात को कहकर इस गलत कार्य को जस्टिफाई करने का काम शिवराज चौहान की सरकार कर रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। पहली बात, सारा देश समझ चुका है, जान चुका है कि किस तरह से विधायक के प्रतिनिधि ने एक दलित आदिवासी को जिस तरह से उसके चेहरे पर पेशाब किया, उस घटना की लीपापोती के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं लीपापोती कर रहे हो, राजस्थान की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।